हेलो दोस्तों। हर मैटर की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब बाहर से आने वाली कोई एनर्जी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तब वो ऑब्जेक्ट पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। उसे ही रेजोनेंस कहते हैं। तो हमारे पास एक ग्लास है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक अच्छा रेजोनेंट ग्लास हो। इसके अलावा एक स्पीकर है जो एक एम्पलीफायर से जुड़ा है और हम अभी अकूस्टिक एनर्जी पैदा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी वाली आवाज जो इस ग्लास की ओर जाएगी और अगर वो इस ग्लास के रेजोनेंस से टकराई तो ये ग्लास टूट जाएगा। आप हर नोट को अलग अलग एनर्जी लेवल के न्यूट्रिनो मान सकते हैं और ये वाइन ग्लास है एक इलेक्ट्रॉन। पहले जॉन ने ऑर्गन पर अलग अलग नोट बजाए। फिर बुलाया सिंगर को। और फिर गिटार प्लेयर। सही फ्रीक्वेंसी का मिलना बहुत जरूरी है। जैसे ही सही फ्रीक्वेंसी पर सही एनर्जी मिली, ये ग्लास टूट गया। ग्लाशा रेजोनेंस वो विस्फोट है जो सही किस्म के हाई एनर्जी न्यूट्रिनो के आने पर होता है। जॉन मानते हैं कि अगर इस तरह के रेयर एक्सप्लोजन बार बार होते हैं तो उसे हम सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं कह सकते, बल्कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का साइन होगा। अगर मुझे वो सारे न्यूट्रिनोज एक ही दिशा से आते दिखे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है। वो आज तक की सबसे बड़ी खोज होगी। मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के पहले साइन मिलने से ज्यादा बड़ी कोई और खोज हो सकती। किसी एलियन मैसेज का मिलना भले ही हमारे लिए एक बड़ी ही एक्साइटिंग बात है, लेकिन वो हमारे वजूद के लिए खतरा भी बन सकता है। एलियन कम्युनिकेशन में ग्रीटिंग के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। किसी एलियन सिविलाइजेशन के साथ पहली बार मिलना पूरे मानव इतिहास के लिए बहुत बड़ी घटना होगी। लेकिन अगर हम चूक गए हों तो क्या यह नहीं हो सकता कि एक एलियन मैसेज आया हो और हम उसे पढ़ नहीं पाए हों? हो सकता है कि वो आज भी यही हो, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर। एंड्रयू सीमियन यूसी बर्कली के सेटी रिसर्च सेंटर में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज के स्पेशलिस्ट हैं। वो और उनके साथी बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनोखे सिग्नलों पर नजर रख रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनमें से कोई किसी एलियन सिविलाइजेशन का हो। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही एडवांस्ड लाइफ हमारे पास किसी स्पेसशिप में आएगी और वो गोल्डन गेट पार्क में उतरेगी। हो सकता है कि वो एक सिग्नल के रूप में आए और हम अनजाने में ही उसे सुन लें। अब जाकर हम इंसानों को वो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी मिल पाई है। पिछले 100 साल के अंदर ही हमें रेडियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी मिली है जिसका इस्तेमाल हम पृथ्वी पर कर रहे हैं। मगर ये 100 साल हमारे ब्रह्मांड या हमारे तारामंडल की उम्र की तुलना में बहुत ही कम समय है। वो तो करोड़ों करोड़ साल पुराने हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि हम जिस पहली एडवांस लाइफ को देखें वो शायद हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो, इतनी कि जितनी हम सोच भी ना सकें। यह भी हो सकता है कि एलियन हमारे रेडियो सिग्नल पहले से ही सुन रहे हो। अगर पृथ्वी के आसपास कोई एडवांस्ड लाइफ है तो उसकी नजर पृथ्वी से जाने वाले हमारे सिग्नलों पर जरूर होगी और फिर वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे। 1960 के दशक से ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक से दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन जरूर अंतरिक्ष में भी हो रही होगी। अगर एलियंस ये समझते होंगे कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से काम करते हैं, तो वो ये भी जानते होंगे कि हम कब से उनका कोई मैसेज सुनने को बेताब हैं। और एंड्रयू मानते हैं कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। वो हमारे पास कोई डिजिटल वायरस भेज सकते हैं
जिसे हम फौरन ही पहचान सकते हैं। हम अपने इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन की खोज में हर साल अंतरिक्ष से आने वाले लाखों रेडियो सिग्नल जमा कर रहे हैं। वो सिग्नल सीधे हमारे कंप्यूटर में जाते हैं ताकि रिसर्चर उन्हें एनालाइज कर सके। उस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की तलाश में ये रेडियो सिग्नल हमारे लिए ईस्टर एग ढूंढने जैसा ही है। हमें तलाश है उस छोटी मगर बिल्कुल अलग सी चीज की जो हमें दूर से ही नजर आ जाए। हमें जिन सिग्नल की तलाश है वो बड़े ही कमजोर होंगे, ऐसे में हमें उन्हें उस शोर शराबे के बीच ढूंढना होगा। वो शोर शराबे जो दूसरे एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज, क्वेसार्स और पल्सार्स से पैदा होते हैं। सेटी के रिसर्चर पोटेंशियल एलियन सिग्नल ढूंढते हैं, लेकिन अपने किसी कंप्यूटर पर उस सिग्नल को एनालाइज करने से ही बात नहीं बनने वाली। उससे हम किसी एलियन वायरस की पहचान नहीं कर सकते। रिसर्चरों को उस कोड को भी समझना होगा। हमें उस डेटा को अपने कंप्यूटर पर चलाकर देखना होगा, और ये काम भी इन अंडों को खोलने जैसा ही है। एडवांस्ड एलियन हैकर शायद ये बात जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि हमारे नेटवर्क में घुसपैठ करने का एक और तरीका भी है। वो तरीका जो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम में से कोई उनके कोड को कैसे देखता है। पृथ्वी पर सैकड़ों रेडियो एंटेना लगे हैं जो एक दूसरे से कंप्यूटर कोड एक्सचेंज करने के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं, और वो फौरन ही वो प्रोग्राम चला देते हैं। किसी और प्रजाति का इनमें से किसी एक एंटेना को भेजे सिग्नल को भी ये उसी तरह से रिसीव और एग्जीक्यूट करेगा जैसे किसी इंसान के भेजे सिग्नल के कोड को करता है। सच कहें तो शायद एक एलियन कोड हमारे यहाँ आ चुका है और हमारे नेटवर्क में छिपकर अपना काम भी कर रहा है।